All of us have our own reasons to get married. हम सबका अपना अपना एक कारण है शादी करने का. Many people get married because that's a social expectation. अनेक लोग शादी इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक सामाजिक अपेक्षा है. Some people get married to have children and further their family line. कुछ लोग शादी इसलिए करते ताकि वो संतान उत्पन्न करे और अपने वंश को आगे बढ़ाए. Others get married purely for companionship. कुछ लोग सिर्फ एक साथीदार के लिए शादी करते हैं. All these reasons cannot make our marriage truly meaningful. लेकिन ये सारे कारण हमारे शादी के जीवन को सच में पूरी तरीके से अर्थपूर्ण नहीं बना सकते या सच में अर्थपूर्ण नहीं बना सकते. A marriage can become truly meaningful only if we understand God's purpose for marriage. हमारा जो वैवाहिक जीवन है वो सच में अर्थपूर्ण तब हो सकता है जब हम विवाह के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को समझें. Because He is the one who instituted marriage. क्योंकि इस शादी की स्थापना उसने की है. शादी का स्थापक परमेश्वर खुद है. And so we need to understand God's purpose for marriage. और इसलिए हमें परमेश्वर के उद्देश्य को समझने की जरूरत है. क्यों उसने शादी विवाह को स्थापित किया. And our passage today is, Ephesians chapter 5 verse 31 and 32. So we'll understand all these things from there. तो इन बातों को, इस उद्देश्य को हम एफेसियों के 5वें अध्याय 31 और 32वें आयत में देख सकते हैं. So my first point today, आज का जो पहला जो बिंदु है वो है अपने माता पिता को छोड़े. Leave your father and mother. Leave your father and mother. अपने माता पिता को छोड़े. 2 weeks back we had studied verse 28 to 30. which 2 हफ्ते पहले हमने 28 से 30वें आयत का अध्ययन किया था. In those verses Paul says that it is the husband's duty to love their wives as their own bodies. और उन आयतों में पौलुस ने हमसे कहा था कि पतियों का कर्तव्य है कि वो अपने पत्नियों से अपने देह के समान प्रेम रखे. And when a husband loves his wife as his own body, he loves himself. और जब एक पति अपने पत्नी से अपने देह के समान प्रेम करता है तो वो अपने आप से प्रेम करता है. And therefore he does not hate his wife. और इसलिए वो अपने पत्नी से कभी बैर नहीं कर सकता. Rather he nourishes and cherishes her. बल्कि उसका पालन और पोषण करता है. Now today in verse 31 he says that it is for that purpose that God instituted marriage. अब आज 31वें आयत में वो कहता है कि उन्हीं बातों के लिए, उसी उद्देश्य के लिए, जिन बातों को उसने कहा इससे पहले, उसी बात के लिए परमेश्वर ने शादी की स्थापना की है. And to prove his point, he quotes from Genesis chapter 2 and verse 24 in verse 31. तो 31वें आयत में उसीलिए वो अपने बात को साबित करने के लिए उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 24वें आयत से उदाहरण देता है. हमारे 31वें आयत है. तो आइए हमारे 31वें आयत को पढ़े. लेट्स रीड Ephesians chapter 5 and verse 31. This is a quotation of Genesis chapter 2 and verse 24. यहां पर वो उत्पत्ति के 2 अध्याय के 24वें आयत का उदाहरण दे रहा है. Therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, or hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से
मिला रहेगा, मिल जाएगा और वे दोनों एक तन होंगे. This verse tells us how a man and a woman become one body through marriage. यह आयत हमें सिखाता है कि कैसे एक पुरुष और स्त्री शादी के बंधन में एक हो जाते हैं. The first part of the verse says, a man shall leave his father and mother. पहला आयत का पहला भाग कहता है मनुष्य अथवा पुरुष अपने माता पिता को छोड़ देगा. The word there, leave, is used in the New Testament to refer to physical distancing. वहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया है छोड़ना, उसका प्रयोग नए नियम में शारीरिक दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है. यानी किसी वस्तु या व्यक्ति से आपको शारीरिक दूरी बनाना है तो उसको वहां पर छोड़ना शब्द का इस्तेमाल करता है. In order to become one with his wife, a man must first leave his parents' house. अपने पत्नी के साथ एक होने के लिए यह जरूरी है कि एक पुरुष पहले अपने माता पिता के घर को छोड़े. Why must a man leave his parents' house? एक पुरुष को अपने माता पिता का घर छोड़ने की क्या जरूरत है? To answer that question, we must read Genesis chapter 2 and verse 24 in its context. और इसका उत्तर पाने के लिए हमें उत्पत्ति के दूसरे अध्याय के 24वें आयत को उसके संदर्भ में पढ़ना होगा. तो आइए हम उत्पत्ति में जाए. So let's go turn to Genesis and go to chapter 2 and let's read verse 20 to 24. और आइए हम 20वें आयत से, दूसरे अध्याय के 20वें आयत से 24वें आयत तक हम पढ़े. The man gave names to all livestock and to the birds of the heavens and to every beast of the field, but for Adam there was not found a helper fit for him, or a suitable helper for him. So the Lord caused a deep sleep to fall upon the man, and while he slept, took one of his ribs and closed up its place with flesh, and the rib that the Lord God had taken from the man, he made into a woman and brought her to the man. Then the man said, this at last is bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया. और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बनाया और उसको आदम के पास ले आया. तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है. इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे. सो God was looking for a suitable helper for Adam. तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर आदम के लिए एक मेल खाने वाला सहायक ढूंढ रहा था, मेल खाने वाला सहायक चाहता था. Therefore God took one of Adam's ribs and formed Eve from it and brought her to Adam.
इसलिए परमेश्वर आदम की एक पसली निकालकर उस में से स्त्री को बनाता है और उसको आदम के पास लेकर आता है। एंड एडम रिकॉग्नाइजेस अ यूनिक इंटीमेसी विथ ईव, और आदम हव्वा के साथ एक अनोखी घनिष्ठता का अनुभव करता है। He says in verse 23, "This now is bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man." वो कहता है अब ये मेरी हड्डियां में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। There is no relationship which is as physically intimate as a relationship between a husband and a wife. ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो शारीरिक रीति से इतना घनिष्ठ हो जितना पति और पत्नी का रिश्ता है। It is not so by accident, और ये कोई अकस्मात नहीं है। Rather God designed marriage to be that way, बल्कि परमेश्वर ने शादी को ऐसे ही रूपांकित किया है। The wife is her husband's bones and flesh. पत्नी अपने पति की हड्डी और मांस है। So when a man decides to marry a woman, he must reflect God's design for marriage. तो जब एक पुरुष किसी स्त्री से शादी करने का निर्णय करता है तब उसे यह दर्शाना होगा कि परमेश्वर ने शादी को कैसा रूप दिया है। He must show that this relationship is more intimate than any other relationship in his life. उसको ये दर्शाना होगा कि ये रिश्ता उसके जीवन के कोई भी और रिश्ते से कहीं ज्यादा घनिष्ठ है। He must show that his wife is truly his bones and flesh. उसको यह दर्शाना होगा कि उसकी पत्नी उसकी हड्डी और मांस है। And he shows that by physically distancing himself from a relationship which has been most physically intimate for him so far. और वो इस बात को दर्शाता है अभी तक जो रिश्ता सबसे अधिक शारीरिक रीति से घनिष्ठ था उससे शारीरिक दूरी बनाकर। And that relationship is a relationship with his own parents, और वो रिश्ता है उसके माता पिता के साथ का रिश्ता। From childhood he has experienced physical intimacy with his parents. बचपन से उसने अपने माता पिता के साथ एक शारीरिक घनिष्ठता का अनुभव किया है। But now that is going to change, लेकिन अब वो बदलने वाला है। The most physically intimate relationship will be the relationship with his wife. अब उसके लिए शारीरिक रीति से सबसे ज्यादा घनिष्ठ कोई रिश्ता होगा तो वो उसके पत्नी के साथ का रिश्ता होगा। And therefore the Bible says that he must leave his parents' home and be joined to his wife. और इसीलिए बाइबल कहता है कि पुरुष को अपने माता पिता के घर को छोड़ना होगा और अपने पत्नी से जा मिलना होगा। This will be very difficult for men who have grown up in an Indian joint family context. ये खासकर उन पुरुषों के लिए बहुत मुश्किल होगा जो भारत में एक संयुक्त परिवार के अंदर बड़े हैं, where parents expect their married sons and their families to live with them. यहां पर माता पिता की अपेक्षा होती है कि उनके विवाहित पुत्र और उनके कुटुंब हमेशा उनके साथ रहें। Not only that, they expect their sons to be more intimate with them than with their wives. यही नहीं, उनकी अपेक्षा उनके लड़कों से यह होती है कि वो अपने पत्नियों के मुकाबले उनसे ज्यादा घनिष्ठता का
अनुभव करें. The assumption is that how can you become more intimate to a woman who has just walked into your life? उनकी मान्यता यह है कि तुम एक ऐसी स्त्री से ज्यादा घनिष्ठ कैसे हो सकते हैं जो आजकल तुम्हारे जीवन में आई है. शी इज फ्रॉम अनदर फैमिली, वो तो पराये घर से है. शी इज अ स्ट्रेंजर, वो तो अनजान है. बट यू माइट ऑलरेडी बी रियलाइजिंग दैट दिस काइंड ऑफ वर्ल्ड व्यू वर्क्स अगेंस्ट गॉड्स डिजाइन फॉर मैरिज. लेकिन आप समझ गए होंगे अभी से कि ऐसा एक दृष्टिकोण शादी के लिए परमेश्वर का जो रूप है उसके विरोध में कार्य करता है. Often the husband's parents become a hindrance to fulfill the intimacy that God wants to see between a husband and wife. अक्सर पति के माता पिता परमेश्वर पति पत्नी से जिस घनिष्ठता को देखना चाहता है उसके लिए एक बाधा बन जाते हैं. God has so ordered the husband-wife relationship that the wife is the husband's flesh and bones. परमेश्वर ने पति पत्नी के रिश्ते को ऐसा ठहराया है कि पत्नी अपने पति की हड्डी और मांस है. There cannot be a more intimate relationship among humans than the relationship between a husband and a wife. मनुष्यों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो पति पत्नी जितना घनिष्ठ हो. Therefore, I would expect young men to work this out with their parents when they are planning to get into marriage. इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने भी नवयुवक हैं जो शादी के लिए तैयार हो रहे हैं वो इन बातों को अपने माता पिता के साथ मिलकर हल करें. Take a home away from your parents' home so that you can nurture physical intimacy with your wife. मैं उनके सुझाव दूंगा कि वो ऐसा एक घर ले जो अपने माता पिता के घर से थोड़ा दूर हो ताकि वो अपने अपने पत्नी के साथ एक शारीरिक घनिष्ठता को बढ़ा सके. Young women also need to talk this out with their to-be husbands. नवयुवतियों को भी अपने होने वाले पतियों के साथ इस विषय पर बात करना होगा. Because the boys' parents naturally feel very possessive about them. क्योंकि जिस लड़के से आपकी शादी होगी स्वाभाविक है कि उनके माता पिता उन पर अपना एक हक समझते हैं. Many times they cannot accept their own sons getting more intimate with someone else. वो इस बात को अक्सर स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि उनका बेटा किसी और के साथ और घनिष्ठ हो. And therefore they try to hinder this physical intimacy. और इसलिए वो इस शारीरिक घनिष्ठता में एक बाधा बनने का प्रयास करते हैं. They will try to interfere when both of you are having some time together. जब आप लोग कुछ समय साथ में बिताना चाहोगे तो वो अक्सर उसमें दखल देने का प्रयास करेंगे. They will have tight controls on how much time you spend away from them. वो इस बात पर बहुत कड़ा नियंत्रण रखेंगे आप उनसे कितना समय दूर व्यतीत करते हो. And if your physical intimacy is adversely affected because of this, then it will also inhibit your ability to love one another. और इस कारण अगर आप दोनों के बीच की शारीरिक घनिष्ठता पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो आप दोनों के एक दूसरे के प्रति प्रेम को दर्शाने की काबिलियत पर रोक लग सकता है. My second point, दूसरा बिंदु आज का, become one with your wife. अपने पत्नी के साथ एक हो जाए. Become one with your wife. अपने पत्नी के साथ एक हो जाए. The second part of verse 31 says that the man will be joined to his wife and the two will become one flesh.
31वें आयत का दूसरा भाग कहता है कि पुरुष अपने पत्नी से मिला रहेगा और वह दोनों एक तन होंगे. A man and woman become one flesh through sexual union. एक पुरुष और स्त्री लैंगिक संबंध के द्वारा एक तन हो जाते हैं. For example, let us read 1 Corinthians chapter 6 and verse 16. उदाहरण के लिए मैं पहले कुरिन्थियों का 6वां अध्याय और 16वां आयत पढ़ना चाहूंगा. 1 Corinthians and chapter 6 and verse 16. पहले कुरिन्थियों का 6वां अध्याय और 16वां आयत. Do you not know that he who is joined to a prostitute becomes one body with her? For as it is written, the two will become one flesh. क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वैश्या से संगति करता है, ऐसा लिखा है वहां पर, लेकिन ऐसा भी लिख सकते हैं कि वैश्या के साथ मिल जाता है. मिल जाना, वहां पर शब्द होना चाहिए मिल जाता है. वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे. In the first part of this verse, Paul is talking about any person who is in an ongoing sexual relationship with a prostitute. इस आयत के पहले भाग में पौलुस ऐसे एक व्यक्ति के बारे में बात करता है जो किसी वैश्या के साथ लैंगिक संबंध बनाता है. As a result, he joins himself to the prostitute. और वो कहता है कि जो कोई ऐसा करता है वो उस वैश्या से मिल जाता है. That is why Paul says that this man become one body with her. इसलिए पौलुस कहता है कि ये पुरुष उसके साथ एक तन हो जाता है. This state of being joined, being one body with your sexual partner is referred to in our verse as the two becoming one flesh. ये जो मिलन की अवस्था है, लैंगिक जोड़ीदार के साथ एक तन होना, इसको हमारे आयत में लिखा गया है कि दोनों एक तन हो जाते हैं. अब दो नहीं, अब वो एक हो जाते हैं. लैंगिक संबंध पुरुष और स्त्री को एक बना देते हैं. A sexual union brings a man and woman and makes them one. But in case of marriage, now in case of a relationship, sexual relationship with a prostitute, it is not God who brings them together like this. एक वैश्या के साथ लैंगिक संबंध में परमेश्वर उनको एक नहीं बनाता है. But in case of a marriage, it is God who joins them together and makes them one flesh. लेकिन एक वैवाहिक संबंध में परमेश्वर पति और पत्नी को एक तन बना देता है. For example, let us read Matthew chapter 19 verse 5 and 6. उदाहरण के लिए मत्ती का 19वां अध्याय और उसका 5वां और 6वां आयत पढ़े. मत्ती 19 और उसका 5 और 6. And said, Jesus said, therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate. यीशु मसीह कहते हैं, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे. अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है. इसलिए जिसे परमेश्वर ने मिलाया है अथवा जोड़ा है, उसे मनुष्य अलग ना करे. इसी बात को वापस दोहराया है मरकुस के 10वें अध्याय और उसके 7वें आयत से 9वें आयत में. दिस हैज बीन रिपीटेड इन मार्क चैप्टर 10 and verse 7 to 9. उसको भी हम एक बार पढ़ेंगे.
Therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate. लिखा है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं, उसे मनुष्य अब वे दो नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने मिलाया है उसे मनुष्य अलग ना करे। So God joins together the husband and wife and make them into one flesh. तो परमेश्वर जो है पति और पत्नी को मिलाता है और उन्हें एक तन बनाता है। Paul's argument in this whole passage is that God wants husbands to love their wives as their own bodies. पौलुस का पूरा तर्क इस खंड में यह है कि परमेश्वर चाहता है कि पति अपने पत्नियों से अपने देह के समान प्रेम रखे। And God makes them one body through physical intimacy which is consummated through sex. और परमेश्वर उनको एक देह बनाता है शारीरिक घनिष्ठता के द्वारा, जिसको लैंगिक संबंध के द्वारा संपूर्ण किया जाता है। That is why God wants men to leave their father and mother. उसलिए परमेश्वर चाहता है कि पुरुष अपने माता पिता के घर को छोड़े, so that he can nurture physical intimacy with his wife, ताकि वो अपने पत्नी के साथ एक शारीरिक घनिष्ठता में रह सके। And they become one through sexual union, और वो लैंगिक संबंध के द्वारा एक हो जाए। So there is a natural progression here. आप वहां पर देखोगे कि यहां पर एक प्राकृतिक प्रगति का आप वहां पर देख पाते हो। There are practical implications for our marriage lives also. हमारे शादीशुदा जिंदगी के लिए यहां पर प्रायोगिक बातें भी यहां पर हम समझ सकते हैं। First comes physical intimacy with your wife. पहले आप अपने पत्नी के साथ शारीरिक घनिष्ठता का अनुभव करते हो। You take a new home away from your parents. आप अपने माता पिता के घर से दूर एक घर लेते हो। You spend time with your wife. आप अपने पत्नी के साथ समय बिताते हो। You hold her hands. आप उसके हाथों को पकड़ते हो। You hug her. आप उसे गले लगाते हो। And physical intimacy leads into a sexual life. और शारीरिक घनिष्ठता के बाद लैंगिक जीवन उत्पन्न होता है। For many couples, their sexual life suffers because there is no physical intimacy that precedes sex. बहुत सारे जोड़ियों के लिए उनका लैंगिक जीवन में समस्याएं हैं। क्यों समस्याएं हैं? क्योंकि लैंगिक संबंध बनाने से पहले उनकी कोई शारीरिक घनिष्ठता नहीं है। And men are largely to be blamed for this. और इस परिस्थिति के लिए ज्यादातर पुरुष ही जिम्मेदार है। Most men are not interested in physical intimacy with their wives. They want only sex. ज्यादातर पुरुष शारीरिक घनिष्ठता नहीं चाहते अपने पत्नियों से, उनको सिर्फ लैंगिक संबंध चाहिए। They don't understand that physical intimacy leads to a good sexual life. वो ये समझ नहीं पाते कि शारीरिक घनिष्ठता एक अच्छे लैंगिक जीवन को उत्पन्न करता है। Now let us assume that both husbands and wives want to have a good physical intimacy and healthy sexual life. कल्पना करते हैं कि पति और पत्नी दोनों अच्छी शारीरिक घनिष्ठता और एक तंदुरुस्त लैंगिक जीवन व्यतीत कर रहे चाहते हैं, बट ऑफन जॉइंट फैमिलीज डू नॉट अलाउ फॉर दिस। लेकिन अक्सर संयुक्त परिवार इसके लिए एक मौका नहीं दे पाते हैं।
पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स डिमांड कांस्टेंट अटेंशन फ्रॉम देयर सन्स, क्योंकि माता पिता ये चाहते हैं कि उनका बेटा उनको लगातार ध्यान देते रहे, उनके ऊपर ध्यान देते रहे. पेरेंट्स डिमांड टू मच वर्क फ्रॉम देयर डॉटर्स इन लॉ. माता पिता अपने बहुओं से बहुत ज्यादा काम करवाते हैं, उनसे बहुत से काम की अपेक्षा करते हैं. It leaves very less time for husbands and wives to enjoy physical intimacy. और इस कारण पतियों और पत्नियों के पास शारीरिक घनिष्ठता के लिए अधिक समय नहीं बच जाता है, क्योंकि इस संयुक्त परिवार के अंदर दोनों के समय को इतना डिमांड कर लिया जाता है कि दोनों को एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है. Because so much time is demanded in a joint family from both the husband and the wife that they don't have enough time together with each other. That is why in joint families, Christian husbands are not able to love their wives as they ought to. इसीलिए संयुक्त परिवारों में मसीही पति अपने पत्नियों से उस तरह प्रेम नहीं कर पाते जैसे उन्हें करना चाहिए. And wherever husbands and wives are able to nurture good physical intimacy and sexual lives, God makes the husband and wife one flesh. और जहां पर भी पति और पत्नी अच्छा शारीरिक घनिष्ठता और एक अच्छा लैंगिक जीवन अनुभव कर पाते हैं, वहां परमेश्वर उनको एक तन बना देता है. And he does this for a purpose. और वो ये एक उद्देश्य से करता है. So that the man will not hate his wife, ताकि पति अपने पत्नी से बैर ना करे, but nourish and cherish her as his own body, बल्कि अपने देह के समान उसका पालन पोषण करे. Nourishing means that he will help his wife to grow up in every area of his life. पालन पोषण करने का मतलब है कि वो अपने पत्नी की मदद करता है जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ने के लिए. Cherishing means that he will be gentle with his wife, tenderly caring for her. पालन पोषण का मतलब ये भी है कि वो अपने पत्नी के साथ कोमलता से पेश आता है. But why does God do all this? लेकिन परमेश्वर ये सारी बातों को ऐसा क्यों करता है? Does he have a greater purpose in mind? क्या उसके मन में कोई और बड़ा उद्देश्य है? That brings me to the last point. और ये हमें आज के आखिरी बिंदु पर लेकर आता है. The last point is because this is about Christ and the church. Because this is about Christ and the church. आखिरी बिंदु ये है कि क्योंकि ये मसीह और कलीसिया की बात है. Let us read verse 32. आइए आज हमारे 32वें आयत को पढ़े. एफेसियों का 5वां अध्याय और 32वां आयत. This mystery is profound and I am saying that this refers to Christ and the church. लिखा है ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यहां मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं. Paul is saying that the biblical teaching on husband and wife is a great mystery. पौलुस यहां पर कहता है कि पति और पत्नी के रिश्ते में बाइबल की जो शिक्षा है वो एक बड़ा भेद है. And he says that he is speaking with reference to Christ and the church. और वो कहता है कि वो यहां पर मसीह और कलीसिया के विषय में कह रहा है. Which means that when this teaching is truly understood, it reveals something deeper. जिसका मतलब यह है कि जब इस शिक्षा को सही से समझा जाए तो वो गहरी बातों को प्रकाशित करता है. It is about Christ and the church. यहां पर मसीह और कलीसिया की बात हो रही है. Throughout the book of Ephesians, Paul uses the term mystery. इस पूरे पत्र में, इफिसियों को लिखे गए पूरे पत्र में पौलुस अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल करता है, भेद. He refers
to God's redemptive plan through Jesus Christ as a mystery. यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की जो उद्धार की योजना है उसको वो एक भेद बताता है. It was a mystery to the people of the past generations. पिछले पीढ़ियों के लिए ये एक भेद था. उनको पूरी तरीके से पता नहीं था कि परमेश्वर कैसे यीशु मसीह के द्वारा अपने लोगों का उद्धार करेगा. But God has now revealed it to the first century apostles and prophets like him. लेकिन परमेश्वर ने उस भेद को प्रकट कर दिया है पौलुस जैसे प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के ऊपर. And through them God has revealed it to the church. और उनके द्वारा इस बात को कलीसिया पर प्रकट किया है. So what fresh revelation has Paul received about God's redemptive plan through this teaching on husband and wife? तो यहां पर पौलुस ने परमेश्वर के उद्धार की योजना के बारे में क्या नया प्रकाशन पाया है? पति और पत्नी की शिक्षा के द्वारा उसने क्या नया प्रकाशन पाया है उद्धार की योजना के बारे में? Paul is saying that God making husbands and wives one body actually reflects God's redemptive plan. पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर का पतियों और पत्नियों को एक तन बनाना परमेश्वर के उद्धार के योजना को दर्शाता है. It reflects the relationship between Christ and the church. ये मसीह और कलीसिया के रिश्ते को दर्शाता है. आइए हम एफेसियों का पहले अध्याय और उसके 22वें और 23वें आयत को पढ़ें. लेट्स रीड एफेसियंस चैप्टर 1 वर्स 22 and 23. And God put all things under his feet and gave him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. लिखा है परमेश्वर ने सब कुछ यीशु मसीह के पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि अथवा सिर ठहराकर कलीसिया को दे दिया. ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है. God made Christ and the church to be one body. परमेश्वर ने मसीह और कलीसिया को एक देह बनाया. God gave the ruling Jesus as head over the church, which is his body. परमेश्वर ने राज्य करने वाले यीशु मसीह को शिरोमणि अथवा सिर बनाकर कलीसिया को दिया जो उसकी देह है. Therefore, Jesus loves the church as his own body. इसीलिए यीशु मसीह कलीसिया से ऐसे ही प्रेम रखता है जैसे कोई व्यक्ति अपने देह से प्रेम करता है. He pours out every spiritual blessing on the church that flows from his life, death and resurrection. वो कलीसिया पर वो सारे आत्मिक आशीषों को उंडेलता है जो उसके जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान से उत्पन्न होता है. He nourishes and cherishes the church. वो कलीसिया का पालन पोषण करता है. Till the church reaches glory, the final destination of the church. जब तक कि कलीसिया महिमा तक ना पहुंच जाए जो कलीसिया का आखिरी मंजिल है. This has been God's redemptive plan from the very beginning of creation. उत्पत्ति से लेकर यही परमेश्वर का उद्धार का योजना रहा है. That is why in Genesis he took Adam's rib and formed a woman. इसलिए उसने उत्पत्ति में आदम के पसली को निकालकर उसने स्त्री को बनाया. And made them one body, और उनको एक तन बनाया. This would be the blueprint for every marriage. हर विवाह का ब्लूप्रिंट यही है.
From then on, every husband would leave his father and mother and become one flesh with his wife. उसके बाद से हर पति अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी के साथ एक तन हो जाता है. And it would be the husband's duty to love his wife as his own body. और पति का यह कर्तव्य होता है कि वो अपने पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे. He should nourish his wife with God's word. वो परमेश्वर के वचन से पत्नी का पालन पोषण करता है. And cherishes her by protecting her from devil's false teachings. और उसको शैतान की झूठी शिक्षाओं से बचाकर उसका पालन पोषण करता है. So that one day she would reach glory, ताकि वो एक दिन महिमा तक पहुंच जाए. But this was a mystery. लेकिन ये तो एक भेद था. The Old Testament saints did not completely understand it. पुराने नियम के पवित्र लोगों ने इसको पूरी तरीके से नहीं समझा था. But now this great mystery has been revealed to the church through the apostles and prophets like Paul. लेकिन अब पौलुस जैसे प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस भेद को कलीसिया पर प्रकट किया गया है. That is why Paul teaches that a Christian husband must love his wife. उसीलिए पौलुस सिखाता है कि मसीही पति को अपने पत्नी से प्रेम रखना चाहिए. A Christian wife must submit to her husband. एक मसीही पत्नी को अपने पति के अधीन रहना चाहिए. And when they live like this, they will reflect the relationship between Christ and the church. और जब वो ऐसा एक जीवन जिएंगे तो मसीह और कलीसिया के रिश्ते को वो दर्शाएंगे. Christian marriages are for the purpose of proclaiming the gospel. मसीह विवाह सुसमाचार के प्रचार के लिए है. That is why Paul says that this whole passage is about husband and wife is a mystery which he has understood. उसीलिए वो कहता है कि पति और पत्नी पर ये जो खंड है वो एक भेद है जिसको उसने समझ लिया है. He says that the husband and wife relationship actually reflects the relationship between Christ and the church. वो कहता है कि पति और पत्नी का रिश्ता सच में मसीह और कलीसिया के रिश्ते को दर्शाता है. I started off by mentioning why people get married. मैंने ये बोलकर शुरू किया था कि लोग विवाह किन कारणों से करते हैं. They want to fulfill social expectations. सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं. They want to further their family line. वो अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं. They want to have companionship in life. वो कोई साथीदार चाहते हैं. But God made marriage so that husbands and wives will reflect the relationship between Christ and the church. लेकिन परमेश्वर ने विवाह इसलिए स्थापित किया ताकि पति और पत्नी मसीहा और कलीसिया के रिश्ते को दर्शाए. God made marriage so that the world will be drawn to the beauty of the gospel. परमेश्वर ने विवाह इसलिए बनाया ताकि दुनिया सुसमाचार के सुंदरता को समझे. When the world watches Christian husbands and wives, they want to know what is special about their marriage. जब ये दुनिया एक मसीही पति और पत्नी को देखते हैं तो वो जानना चाहेंगे कि उनके विवाह में क्या खास बात है. How can husbands so love their wives? पति अपने पत्नियों से इतना प्रेम कैसे कर सकते हैं? How can wives be so submissive to their husbands? पत्नी अपने पति के प्रति इतना अधीन कैसे हो सकती है? They want to know the mystery wrapped inside of it. वो इस विवाह में छिपे भेद को समझना चाहेंगे. Your marriages will open doors to preach the gospel. आपके विवाह सुसमाचार के प्रचार के लिए नए दरवाजों को खोलेंगे. So that a lost world will be saved
through faith in Jesus Christ. ताकि एक खोया हुआ दुनिया यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार को पाए. Isn't that a great purpose for marriage? क्या ये विवाह के लिए एक महान उद्देश्य नहीं है? So come, let us go and live out such Christian marriages for the glory of God the Father and His Son Jesus Christ. तो आए हम जाकर परमेश्वर पिता और मसीह उसके पुत्र के महिमा के लिए ऐसा ही मसीही वैवाहिक जीवन को हम व्यतीत करें.